नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे निवाड़ी का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचने वाले हैं। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में लाडली बहना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। 50,000 बहनें इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। हितग्राहियों को सीएम प्रमाण पत्र भी बांटने वाले हैं। लाडली बहना योजना, जिसके लिए फॉर्म बीते दिनों भरे गए और अब बारी है कि इस योजना का लाभ हर उस पात्र महिला को मिल सके जिसने आवेदन भरा है। इसके तहत लाडली बहना योजना का यह कार्यक्रम, जिसमें 50,000 बहनें कार्यक्रम में शामिल होंगी, हितग्राहियों को सीएम प्रमाण पत्र वितरित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इस योजना को लेकर महिलाओं के बीच पहुंचते हुए निवाड़ी के पृथ्वीपुर में आज कार्यक्रम का आयोजन, इसमें 50,000 बहनें शिरकत करने वाली हैं। मुख्यमंत्री उनसे संवाद करेंगे। इस योजना का लाभ हर हितग्राही को मिल सके, ये सुनिश्चित लगातार सीएम करें। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, आज शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक भी होने वाली है। युवा मामलों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस बैठक में कई मसलों पर कैबिनेट में मुहर लग सकती है। वो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि युवाओं से जुड़े कुछ मामले आज प्रस्ताव के तौर पर इस बैठक में रखे जाने हैं, जिन पर मुहर मुख्यमंत्री की लग सकती है। और उसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद जो भी फैसले सामने आएंगे वो बहुत खास इस लिहाज से भी, क्योंकि युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात का दिन भी आज हो सकता है। कई ऐसे प्रस्ताव जो कि सीधे प्रदेश के युवाओं से जुड़े हुए हैं, इन प्रस्तावों को शिवराज कैबिनेट की इस विशेष बैठक में रखा जाएगा और उसके बाद मंजूरी नहीं मिलने पर इस बात की पूरी जानकारी सामने आएगी। आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की, जो कि आज धमतरी के दौरे पर आने वाले हैं। धमतरी विधानसभा में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। भटगांव में लोगों से भेंट मुलाकात का एक कार्यक्रम। अछौटा में सीएम बघेल निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचेंगे। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में कार्यों का निरीक्षण करना है आज मुख्यमंत्री को। महिला स्व सहायता समूह से भी चर्चा। भटगांव में चंद्रमौली माता मंदिर में पूजा अर्चना सबसे पहले, उसके बाद विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। योजनाओं से जुड़े हितग्राहियों को सौगात भी आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। लोहरसी सर्किट हाउस में प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात का आज कार्यक्रम। तो ये तमाम कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शेड्यूल से जुड़े हुए कुछ ऐसे कार्यक्रम भी, जिसमें सौगात आज मुख्यमंत्री देंगे। कई सारे ऐसे कार्यक्रम जिनमें हितग्राहियों से भी मुलाकात आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, ये जानने की कोशिश लगातार जारी है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज धमतरी विधानसभा क्षेत्र भटगांव में। प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उस वक्त की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर ये जानकारी जुटाई गई कि सब कुछ वहां पर दुरुस्त है या नहीं। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई सारे विकास कार्यों की सौगात भी आज देने वाले हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ और इस दौरान भी मुख्यमंत्री ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हुए कई बार नजर आए। अगर अधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है तो मौके पर ही निराकरण कार्रवाई दोनों ही मुख्यमंत्री करते हैं। तो आज धमतरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोहरसी सर्किट हाउस में प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात भी करेंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी जुटाएंगे और ये भी जांचेंगे कि योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। कई ऐसे विकास कार्य भी जहां पर भूमि पूजन, शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन, योजनाओं से जुड़े हितग्राहियों को सौगात भी आज मुख्यमंत्री की तरफ से मिलेगी। सहयोगी ममता इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगी। ममता, क्या कुछ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के? बिल्कुल, देखिए कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी में भेंट मुलाकात करने वाले थे, लेकिन कल चूंकि कांग्रेस की बैठक थी इसलिए इसे स्थगित करना पड़ा। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे धमतरी जिले के ग्राम भोइना पहुंचेंगे और वहां से वो अछोटा पहुंचकर वहां रूरल जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसका निरीक्षण करेंगे और यहाँ महिला स्व सहायता समूह से बातचीत करेंगे, उनके काम की जानकारी लेंगे। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां पर भी जाते हैं भेंट मुलाकात के लिए तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसका जरूर निरीक्षण करते हैं और
ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो आसपास के गांव की जो महिलाएं हैं वो किस तरह से आर्थिक रूप से सक्षम हो रही है, क्या उनकी जरूरतें हैं और किस तरीके से उन्हें मजबूत बनाया जा सकता है, क्या और नए जो उद्यम है वो वहां पर शुरू किए जा सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो 12:40 करीबन भटगांव पहुंचेंगे और वहां चंद्रमौली माता मंदिर के दर्शन करेंगे, विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। जहां भी जाते हैं मंदिरों का दर्शन जरूर करते हैं, ये उनके भेंट मुलाकात का एक हिस्सा है। और राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री का वितरण करेंगे। इसके बाद में भटगांव में आयोजित भेंट मुलाकात में आम जनता से राज्य शासन की योजनाओं की मैदानी स्थिति की जानकारी लेंगे, अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों तक लोगों की पहुंच है या नहीं पहुंच है, क्या और चीजों की सौगात दी जा सकती है। हर जगह हम लोग देखते हैं कि आत्मानंद स्कूल और खासतौर पे बैंक जो है इसकी मांग जरूर की जाती है और आत्मानंद स्कूल के बच्चे भी मुख्यमंत्री से बताते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई करके किस तरह से उनका जीवन स्तर जो है वो काफी सुधरा है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने का जो सपना है वो पूरा हुआ है। 2:45 बजे धमतरी विकासखंड के ग्राम सोरम पहुंचेंगे, वहां से करीबन 3:20 पे भटगांव पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री भटगांव से 3:30 बजे धमतरी विकासखंड के ग्राम मुजगहन आएंगे और वहां क्वार से लोहरसी सर्किट हाउस पहुंचकर करीबन विभिन्न जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मुलाकात करेंगे और 4:50 बजे जो है वो सर्किट हाउस मुजगहन आएंगे और वहां हेलीकॉप्टर से रवाना होकर फिर उसके बाद में राजधानी रायपुर लौट आएंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है और उन्होंने कहा था कि बहुत कम जो विधानसभा है वो बच गए हैं और उसके बाद जब विधानसभा जो भेंट मुलाकात कंप्लीट होगी सब जगह से, उसके बाद में जिनके उन्होंने भोजन किया था उन्हें सीएम हाउस में भोजन पे आमंत्रित करेंगे। जी बिल्कुल, चलिए देखना होगा ममता आगे किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं इंदौर से अगली बड़ी खबर। आज से वैष्णो देवी के लिए स्पेशल ट्रेन चलना शुरू हो रही है। हर बुधवार को ट्रेन इंदौर से रवाना होगी। लंबी वेटिंग लिस्ट से आम लोगों को राहत भी मिलेगी, यानी कि इंदौर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात का दिन। मां वैष्णो देवी यात्रा जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए सुविधा आज से शुरू हो रही है। आज से वैष्णो देवी के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है। हर बुधवार को ट्रेन इंदौर से रवाना होगी। आमतौर पर अगर यात्री निकलते थे तो लंबी वेटिंग लिस्ट की वजह से काफी परेशान होना पड़ रहा था, लेकिन अब ये ट्रेन थोड़ी सुविधा, थोड़ी राहत यहां पर प्रदान करेगी। आम लोगों के लिए आज से इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है। और छत्तीसगढ़ की एक बार फिर से चर्चा करेंगे, जहां पहली बार रामायण महोत्सव का आगाज होने वाला है। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 1 से 3 जून तक रामलीला मैदान में इसका आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश के कलाकार इसमें शामिल होंगे। अरण्य कांड पर केंद्रीय प्रसंगों की विशेष प्रस्तुति भी होगी। केलो आरती, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि भक्तिमय माहौल होगा और भव्य आयोजन, जिसकी तैयारियां भी प्रदेश स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम और पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश में रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 1 से 3 जून तक सिलसिलेवार ये कार्यक्रम चलेगा। खास प्रस्तुतियां न सिर्फ देश के कलाकार इसमें शामिल होंगे बल्कि विदेशों से भी कलाकार इसमें शिरकत करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, भिलाई की ओर अब रुख करेंगे। भिलाई निगम का एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। पानी की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। पानी सप्लाई के दौरान 1 घंटे के लिए बिजली गुल रहेगी। कई क्षेत्रों में पानी नहीं मिलने की शिकायत के बाद ये फैसला किया गया। निगम प्रशासन ने लोगों से भी अपील की थी, लेकिन अपील का असर नहीं होने पर ये सख्त निर्णय निगम की तरफ से सामने आया है। पानी सप्लाई के दौरान 1 घंटे तक बिजली गुल रहेगी, जिससे समय रहते सभी लोग अपना पानी भर सके और साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है वहां तक भी जल पहुंचाया जा सके। पानी की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला है। पानी सप्लाई के दौरान 1 घंटे तक बिजली गुल रहने वाली है और कई क्षेत्रों में पानी नहीं मिलने की शिकायत मिली थी। निगम प्रशासन की तरफ से लोगों से लगातार अपील भी की जा रही थी कि जितना जरूरी हो उतना ही पानी एकत्रित करें, लेकिन इस अपील का असर नहीं हुआ और उसके बाद निगम को ये निर्णय लेना पड़ा। सहयोगी मिथिलेश ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, विस्तार से जानकारी इस फैसले पर। देखिए, भिलाई जो है वहां पर कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा था, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और दूसरी बात, जब पानी की सप्लाई होती थी तो कुछ ऐसे लोग थे जो टुल्लू पंप लगाकर पानी को खींच लिया करते थे। लोगों को भारी परेशानियां हो रही थी। कई बार ये देखा गया था कि जब पानी सप्लाई हो रहा था तो वहां पर देखा गया कि टुल्लू पंप से लोग पानी खींच रहे हैं और उसको व्यर्थ बहा रहे हैं। कोई पानी सींच रहा है, कोई उसका अन्य उपयोग कर रहा है।
रहा है और जिसको जरूरत है उसको पानी नहीं मिल पा रहा था। काफी लोगों से अपील की गई कि इस तरह के कार्य ना करें ताकि जो जरूरतमंद है उनको पानी मिल सके, लेकिन बार बार अपील का जब कोई असर नहीं हुआ तो निगम प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अब जो है वो जब पानी की सप्लाई होगी उस दौरान 1 घंटे बिजली को बंद रखेगा ताकि जो है लोग टुल्लू पंप ना चला पाए और जो यहाँ तक जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पानी पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से एक बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि भीषण गर्मी पड़ रही है। अभी भिलाई दुर्ग का जो पारा है वो 44-45 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशान होना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर राहत ये जरूर होगी कि जो जरूरतमंद है जहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था अब वहां के लोगों को भी पानी मिल सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरबा से अगली बड़ी खबर है जहां दंतेल हाथी का उत्पात देखने को मिला है। बनिया गांव में दंतेल हाथी ने एक घर को तोड़ा है। घर का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो चुका है। चावल और महुआ खाने के लिए मकान क्षतिग्रस्त किया है हाथी ने। तो घर में मौजूद लोगों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इलाके में अलग अलग दल लगातार विचरण कर रहे हैं हाथियों के। वन अमला हाथियों पर निगरानी भी बनाए हुए, लेकिन इस बीच ये जानकारी कि घरों को अब क्षतिग्रस्त कर रहे हैं हाथी। ये तस्वीरें आप देखिए, चावल और महुआ खाने के लालच में हाथी ने इस घर के दरवाजे को तोड़ा है, उत्पात मचाया। घर में मौजूद लोग, हालांकि राहत भरी बात यही कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा है, सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता हुआ। वन विभाग कह रहा है कि जमीनी स्तर पर हाथियों से लोगों को बचाने की कोशिश होती है, लेकिन कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आता है। अक्सर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी और अब मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इधर मनेंद्रगढ़ जिले के वनांचल क्षेत्र जनकपुर विकासखंड में रहने वाला एक बैगा परिवार पिछली 2 पीढ़ियों से अपनी जमीन वापस लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। कोई मदद ना मिलता देख ये परिवार आज से भूख हड़ताल पर बैठा है। पीड़ित परिवार की माने तो खसरा नंबर 161 में प्रेमलाल बैगा की 5 एकड़ जमीन थी, लेकिन 2006 में रिकॉर्ड निकलवाने पर पता चला कि उनके नाम सिर्फ 2 एकड़ की जमीन दर्ज है, जबकि 3 एकड़ जमीन राजस्व विभाग के पास चली गई है। इसमें पुराना घर और जमीन भी शामिल है। यहां से बेदखल करने के लिए उसे नोटिस दिया गया था, जिससे सदमे में आए प्रेमलाल बैगा की मौत हो गई। अब उसका परिवार अपनी जमीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है। सब अपने अपने मनमौजी कर रहे हैं। जो भी यहाँ कार्यकर्ता आते हैं, एसडीएम तहसीलदार, सब अपना जेवा भर के चल देते हैं। यहाँ गरीब आदमी दर बदर ठोकर खाते यहाँ से वहाँ तक चल पड़े रहते हैं। आज यहाँ जाएंगे तो कल वहाँ जाएंगे तो परसों वहाँ जाएंगे, तो एक दिन नहीं खोदाएगा, चौथे दिन उनका प्लेन भर जाएगा, 5वें दिन बिल्डिंग तैयार हो जाएगा, 6वें दिन वो लोग रहने लगेंगे। अब हम गरीब परिवार दर बदर की ठोकर यहाँ वहाँ खाते फिरतेंगे। यहाँ के दमदार लोग बोलते हैं जाओ तुमको जो करना होगा कर लेना, हमारा क्या कर लोगे। और अब बात करेंगे सूरजपुर की, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर महिलाओं का 2 गुट आपस में भिड़ गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। दोनों की पक्षों को समझाइश दी गई, हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची। तस्वीरें आप देखिए, दोनों गुटों की महिलाएं आपस में भिड़ गई। पुलिस में शिकायत भी की गई है। कोतवाली क्षेत्र के तुलसीवा गांव का ये पूरा मामला है। अरे 78 लड़का ककर खून निकले से। और इधर नर्मदापुरम में गर्मी के साथ ही जल संकट बढ़ने लगा है। डोलारिया तहसील के ग्राम धमासा में भीषण जल संकट है। गांव के कुएं सूख चुके हैं। ट्यूबवेल, हैंडपंप का जलस्तर गिर रहा है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं। पानी के लिए ग्रामीण कई किलोमीटर दूर खेतों में लगी ट्यूबवेल पर निर्भर हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से पेयजल संकट से यहां पर जूझना पड़ रहा है। सरकार की नल जल योजना भी फेल है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने पाइप तो बिछवा दिए, लेकिन टंकी का निर्माण शुरू नहीं करवाया। ग्राम शासन प्रशासन से पानी की समस्या दूर करने की गुहार लगा रहे हैं। पानी के बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। एक ही नल है, उसमें पानी नहीं निकल रहा है और 3 किलोमीटर खेत में जाके और धूप में हम बच्चे लेके पानी के एक कुप्पा लेके चले जाते। पानी की व्यवस्था तो क्या है, 7-8 साल से पूरा गांव ऐसे ही परेशान है, बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है और यहाँ वहाँ खेतों से पानी लाना पड़ता है। गांव के अंदर जो हेडपंप लगे हुए हैं वो इस समय 1 महीने पहले ही सूख चुके हैं। किसी हेडपंप में पानी था तो वो भी बिल्कुल एकदम पीला पड़ गया, जो पीने लायक भी नहीं है। कुछ हमारे हैंडपंप जरूर अभी बिगड़े होंगे और जो
पीएचई की जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हमारी ये परियोजना चालू हो गई है, जिसका बोर भी हो गया है और हम लोग बहुत जल्दी उसमें अभी मोटर डाल के तत्काल हम लोग पानी की व्यवस्था तो कराई देंगे। वहाँ पानी की टंकी भी और इधर खरगोन में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लू के थपेड़ों के बीच अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए जहां लोग तमाम जतन करें तो वहीं बिजली कंपनियां भी ट्रांसफार्मर को गर्मी से बचाने के लिए जतन कर रही हैं। ट्रांसफार्मर का तापमान ना बढ़े इसके लिए बिजली कंपनियां उनके लिए कूलर और पंखे लगा रही हैं ताकि ट्रांसफार्मर ठंडा बना रहे, बिजली आपूर्ति बाधित न हो। और इधर बागेश्वर बाबा का बिहार में मंगलवार को चौथा दिन रहा और चौथे दिन भी बाबा को लेकर लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ है। बाबा ने भी कह दिया है कि मैं बिहार का ही हो चुका हूं। रिपोर्ट देखिए। सब ठीक हुआ बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे के चौथे दिन भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बाबा ने बिहार के लोगों की आस्था देखकर कहा कि मैं बिहार का हो गया हूं। कथा स्थल तक जाने के लिए बाबा जैसे ही अपने कमरे से निकले, होटल की लॉबी जयकारे से गूंज उठी। होटल के बाहर का नजारा तो किसी मेले जैसा था। हजारों की संख्या में लोग होटल के बाहर खड़े होकर बाबा का इंतजार कर रहे थे। होटल से निकलकर बागेश्वर बाबा पटना के हनुमान मंदिर पहुंचे और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। मंगलवार होने की वजह से कथा स्थल पर और ज्यादा भक्तों की भीड़ जमा हो गई। लोग सुबह से ही बाबा के इंतजार में थे। जैसे ही बाबा मंच पर पहुंचे, श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे। बाबा ने भी हनुमंत कथा से भक्तों को अभिभूत कर दिया। चौथे दिन की कथा समाप्त हो गई। अब बस एक दिन और बाबा बिहार में हैं। बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा देखकर लगता है कि पांचवें दिन सबसे ज्यादा भीड़ जुटने वाली है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। श्रीनगर में G20 सम्मेलन के मद्देनजर अभी से सख्त हुई सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। 22 से 24 मई के बीच होना है सम्मेलन। श्रीनगर में G20 बैठक से पहले पाकिस्तान के दुष्प्रचार का खुलासा। इंटेलिजेंस सूत्रों से मिली जानकारी, बहिष्कार के लिए उकसा रहा है पाकिस्तान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को दी नसीहत, कहा जो बोया है उसी की खामियाजा। आतंकवाद पर लगाम लगाने की मांग। कर्नाटक के सीएम पद पर फंसा पेच, बुधवार को बेंगलुरु में हो सकती है सीएम के नाम की घोषणा। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार